विवादों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे अजीजों, ये विवादों का सिलसिला जो शुरू हुआ प्रॉफेट बिजिंदर और अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह की बातचीत से, वहीं ये वार्तालाप सिमट कर आगे क्रिश्चियन लीडरशिप पर चली गई। क्रिश्चियन लीडरशिप इसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ले गई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ कलीसियाओं में मुद्दे बनने लग गए। कलीसियाओं के लोगों ने अपने अपने लेवल पर अलग अलग रीति से वीडियोस बनाकर अपना अपना रोष और अपनी अपनी बात को जाहिर किया। इसी बीच में बहुत सारे पासबानों को उन्होंने भला कहा, बुरा कहा, हर किसी ने अपनी अपनी साइड ली। लेकिन हम आपके लिए फिर से एक न्यूट्रल और तीसरा पक्ष लेकर आए हैं, जहां पर हम बातचीत करते हैं प्रभु के वचन में से कि प्रभु का वचन हमें इस पूरी स्थिति के बारे में क्या सिखाता है। शालोम, मैं हूं अपोस्टल बैनी और आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ सीरियस फैक्ट। मेरे अजीजों, आज फिर मैं आया हूं एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने। हमारे बीच में है हमारे प्रिय पास्टर प्रकाश पीटर जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं लुधियाना पास्टर एसोसिएशन के। लुधियाना पास्टर एसोसिएशन में कम से कम 150 से भी ज्यादा पासबान हैं, जहां पर एक्टिवली जो कि काम करते हैं। साथ ही एशियन कैलवरी चर्च में प्रेसिडेंट हैं, जहां पर 50 से भी ज्यादा पासबान उनके साथ इसमें जुड़े हुए हैं। साथ ही वो चेयरमैन हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कासाबाद स्कूल के। तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस करंट मुद्दे के विषय में क्या सोचते हैं, क्या बातें हैं जो इस समय आपके मन में चल रही हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दो पक्षों की ये लड़ाई जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारे लोगों ने शांति की अपील भी की, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते इतनी आग बढ़ती जा रही है, कहीं ये आग इतनी ना बढ़ जाए कि पूरे जंगल को जलाकर राख कर दे। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली और सामर्थ्य जिंदा नाम में इस वीडियो को देखने वाले सभी मसीही भाई बहन और जितने भी इस वीडियो को देखे उन सबको मेरा जय मसीह की सलाम। खुदा आप सबको आशीष दे। और दूसरी बात, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ पोस्टर बहन जी आपका, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि हम अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने रख पाए। और हम ये प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आने वाले समय में और भी प्रभु इस माध्यम को, जो सोशल मीडिया है, जहाँ जो आपका चैनल्स है, वो उस पर प्रभु आपको और आगे बढ़ाए और आशीष करें। दूसरी बात जो आपने अभी की कि कैसे इस जो विवाद जो पिछले दिनों में चल रहा है कैसे वो शांत हो सकता है, क्योंकि बाइबल जो है, क्योंकि हम सभी, चाहे वो बिशप साहबान है, चाहे कोई अपोस्टल्स है साहबान जी हैं, चाहे पास्टर साहबान है और चाहे प्रॉफिट्स हैं, उन सभी का जो लोगों तक प्रचार बाइबल के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और बाइबल का ये बिब्लिकल सिद्धांत है और बाइबल हमें जो बाहर सिखाने के लिए भेजती है वो है प्यार, समर्पण, सेवा और शांति। और यही बातों को हम लेके लोगों तक पहुंचते हैं। और जो खुदा के जो दास होते हैं वो इन बातों को सिखाने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं किसी को, जो हमारे बहुत ही आदरणीय अपोस्टल जहाँ बिशप जब पास्टर साहबान है, वो तो खुद उन्होंने बाइबल की टीचिंग को वो खुद लोगों को प्रचार करते हैं। ये तो हमें जो पब्लिक है, लोग हैं, उनको तो हम बताएं तो अच्छी बात है, मगर ये आज जो हमारे सामने घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इसलिए मैं बहुत इसके लिए भी मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे इतने बड़े बड़े खुदा के जो दास हैं, जो पूरी वर्ल्ड लेवल की उनकी मिनिस्ट्री से है, आज वो इस ऐसे किनारे पर हैं कि हम उसके बारे में क्या उनको बोल सकते हैं, क्योंकि वो खुद दूसरों को सिखाते हैं। तो मेरी जो उन सभी के आगे यही अपील है कि वो आपसी में प्यार और शांति का दूसरों को हम संदेश देते हैं, मगर प्यार और शांति जो है हमें दिखनी चाहिए। वो एक दूसरे को, अगर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो बैठ के इसको टेबल टॉक करके इस बात को रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये बात जो है बैठ के हो जाए तो अच्छी बात है। जी, बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं एक और बात आपके जहन में लेके आना चाहूंगा। और बाइबल के अंदर इन शब्द का उच्चारण होता है और मसीह लोगों में अक्सर इस शब्द को सुना जाता है, हालेलुया शब्द का, जिसका मतलब है कि परमेश्वर की महिमा। बाइबल के अंदर बताया गया कि किस प्रकार से वो युद्ध जीता गया। युद्ध जीतने के बाद स्वर्गदूत इस शब्द का उच्चारण करते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। इस विवाद की जो एक जड़ ये भी है कि जब उस पुलपिट के ऊपर फिल्मी सितारों का, या कह लीजिए उन
दुनियावी फिल्मी सितारों का और उन दुनियावी लोगों का जो दुनियावी बातों का उच्चारण करना था, उसी के बीच में वहीं की लीडरशिप जो है माइक के ऊपर हालेलुया के शब्द बोले जा रहे हैं और कलीसिया हालेलुया कह रही है। कभी हम लोगों को देखते हैं कि सड़कों पर वो किसी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा पास्टर जॉन गिल की तस्वीर को जलाया गया, उनकी तस्वीर पर जूते मारे गए, और ऐसा करने पर पीछे जो लोग खड़े हैं वो सब हालेलुया का नारा लगा रहे हैं। तो ये भी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपकी इतने साल की सेवा है, आपने बहुत सारे पास्टर्स को लीड भी कर रहे हैं, और जब कभी भी पास्टर्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी फेस करनी पड़ती है तो आप बड़ी उत्साहपूर्वक और बड़ी जल्द से जल्द पहुंचकर उनकी मदद सहायता भी करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की हमारी इस मुलाकात के द्वारा हमारे मसीह लोग, और खासतौर से वो लोग जो नए नए अब मसीह में आ रहे हैं, वो इस बात को अवश्य समझें कि हालेलुया शब्द का जो उच्चारण है किस जगह पर और किस समय करना चाहिए। क्या ये परमेश्वर की उस्तत के लिए, उसकी महिमा के लिए नहीं है, बल्कि हमने इसे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमने कलीसियाई रूप पर इसे एक पॉलिटिकल नारा बना दिया है, या फिर कह लीजिए भी अपनी बात में वजन डालने के लिए शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दिया है। आपने बहुत अच्छी इस बात को हमारे सामने रखा, और मैं वीडियो के माध्यम से वो ये संदेश सभी तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो हालेलुया शब्द है वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए है, ना कि ऐसी स्टेजों पर कोई ऐसा शब्द बोलता है तो पीछे से हालेलुया बोलते हैं, जहाँ कोई धरना लगाया हुआ है किसी और मुद्दे पर, चाहे वो धार्मिक तक से हट के हो, मगर फिर भी बीच में लोग जो है पीछे से हालेलुया बोलते हैं। वो बिल्कुल मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस समय हमें इस शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने, कोई प्रचारक अगर प्रचार करता है और बोलता है प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को सजाखा किया, तो हम बोल सकते हैं हालेलुया। ये तो एक चमत्कार हुआ जब मुर्दे को जिंदा किया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जब आपके जीवन में प्रभु ने कोई अद्भुत काम किया, उसके लिए आप बोल सकते हैं हालेलुया। ऐसी बातों पर हमें हालेलुया नहीं बोलना चाहिए जो अभी हमने लेटेस्ट वीडियोस में देखा। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा सही समय पर सही शब्द के उच्चारण के द्वारा होना चाहिए। तो जैसा कि भाई साहब आप चर्च भी लीड करते हैं, कासाबाद में आपका अपना चर्च है, एशियन कैलवरी चर्च में भी आप जगह जगह पर आत्मिक संगतियों का आयोजन भी करते हैं, उनमें एज अ स्पेशल गेस्ट भी जाते हैं, और साथ के साथ ही जहां पर आवश्यकता पड़ती है लोगों को या पासबानों को किसी प्रकार की कोई भी सहायता की सामाजिक रूप से उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी प्रकार से संकट यदि उन पर आ जाए, तो आप वहां पर भी उनकी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली दोनों पार्ट आप अदा करते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर का भी और एक क्रिश्चियन लीडर का भी। एट प्रेजेंट जो क्रिश्चियन लीडरशिप जिस ओर इस समय रुख कर रही है, जहां पर बाइबल बयान करती है कि यदि तेरा भाई तुझसे नाराज है तो तू अपनी भेंट को वेदी के पास छोड़ जा और जाकर पहले अपने भाई को मना। वहीं पर आज जो क्रिश्चियन लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है, तो ये डिमांड कर रही है दूसरे पासबानों से, या कह लीजिए दूसरे क्रिश्चियन लीडर से, कि माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इसका मतलब सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम ऐसी बातें कही जा रही हैं जो एज अ क्रिश्चियन लीडरशिप शायद हमें नहीं बोलनी चाहिए। मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, लेकिन मेरा सवाल है कि इन सब बातों का मसीहत ओवरऑल क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि शायद दिखने में हमारी इमेज जो है ऐसी आ रही है कि हम भी बहुत वायलेंट लोग हैं। इससे पहले हम जाने जाते थे प्रार्थना करने वाले लोग, संयम रखने वाले लोग, शांति प्रिय लोग, प्रेम करने वाले लोग। लेकिन अब ऐसी ऐसी बातों का उच्चारण होने के कारण, ऐसी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के कारण, क्या मसीहत की शक्ल नहीं बदलती जा रही? बिल्कुल, इसमें जो हमारे पॉलिटिकल अगुवे हैं या किसी मिनिस्ट्री के अगुवे हैं, उन्हें मैं यही संदेश देता हूं कि आपस में बैठ के, और अगर उनमें कोई ऐसी आपस में बैठ के नहीं बात हो रही, तो कोई और जो उनसे सीनियर है, जहाँ उनके साथ में रहने वाले लोग हैं अगुवे हैं, वो इनको बैठ के बड़े प्रेम से इन बातों को वो आपस में मेल मिलाप कर सकती है। क्योंकि प्रभु का वचन तो हमें मेल मिलाप की सेवकाई बताता है कि हमें मेल मिलाप की सेवकाई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छा बोला कि आपस में बैठ के वो बात करें तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, वो अपनी करते हैं, कोई तीसरा अपनी कर रहा है, चौथा अपनी कर रहा है, तो ऐसे तो बात बिगड़ती जाती है, कोई ऐसे सुधरती नहीं। तो मैं तो अपील करता हूँ जो हमारे क्रिश्चियन कौम के, चाहे वो
स्पिरिचुअल, चाहे वो बहुत बड़े अगुवे हैं, वो बीच में इन सभी को बिठाकर बात करवाएं और ये बात यहीं पर खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो ये बोलता हूँ कि शांति की अपील करता हूँ मैं, और ये चाहता हूँ कि बीच में जो अगुवे पड़े, जो इन सभी को एक मंच पर या एक जगह पर बिठाकर ये सभी बातों को आपस में क्लियर कर लें, तो ये आपसी मेल मिलाप फिर से हो सके। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं लुधियाना पास्टर एसोसिएशन से कि जिस प्रकार से और मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जाता है, क्या मतलब पॉसिबल है कि इस मुद्दे के ऊपर भी लुधियाना पास्टर एसोसिएशन किसी प्रकार से कुछ एक्शन लेगी या किसी प्रकार से भी कोई भी उनकी सुलह सहमति के लिए कोई कदम उठाएगी? हाँ, देखिए आपने अच्छा बोला, हम कोशिश करेंगे दोनों पक्षों से संपर्क करने की, और अगर वो हमें मौका देंगे तो हम जरूर इसके बीच में आके उनकी सुलह सफाई या उनकी बिठा के मिलाप करवाना चाहते हैं। अच्छी बात है तो हो जाए। तो ये जो बयान है, वो जो बयान दोनों पक्षों से आ रहे हैं, जहाँ और भी अब जिसका दिल करता है वो बयान दे रहा है, और ये बयान हमारी मसीहत कौम के लिए अच्छी नहीं है। दूसरों को हम अपनी कमजोरियां बता रहे हैं, और यही कमजोरियां कल को पकड़ के हमें वो सवाल करेंगे, तो फिर हमें जवाब नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जैसा आपने सुना मेरे अजीजों की, हमने इस समय एक ऐसे व्यक्ति से इस सारी बातचीत के विषय में सुना जिन्होंने कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली भी अपने जीवन को व्यतीत किया है, प्लस क्रिश्चियन लीडर के रूप में भी औरों की सहायता करने के लिए। तो इस मुद्दे पर मेरे अजीजों उनका भी यही कहना है, जरूरी है कि एक टेबल टॉक हो, बैठकर आपस में बातचीत हो, ताकि इस मुद्दे को शांत किया जा सके, ना कि हम इस मुद्दे के द्वारा किसी और को या दूसरी कम्युनिटीज को, दूसरे लोग जो होते हैं जो मौका ढूंढते हैं किसी प्रकार से क्रिश्चियन कम्युनिटी को डाउन करने का, उन लोगों को ऐसा मौका ना दें जिससे कि हमें कल को किसी प्रकार के श्रम का सामना करना पड़े, और सबसे ज्यादा कहीं अपनी ईगो की इस लड़ाई में हम किसी भी प्रकार से ऐसे स्टेप पर जाकर खड़े ना हो जाए जहां पर हम मसीह की वाणी से ही बाहर हो जाए। सो मिलेंगे फिर आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बातचीत के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक प्रभु आपको संभाले। शालोम।